co-powered by Techno। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आई हूं एक ट्रेंडिंग स्टॉक की जानकारी और वो है टाटा स्टील। शेयर में हम 3.5% तक का उछाल देख रहे हैं और इस साल की बात करें तो अभी तक 13% ये बढ़ा है और एक साल में करीब 25% का उछाल इसने दर्ज किया है। लेकिन इस तेजी के बावजूद अभी भी टाटा स्टील अपने 52 वीक हाई से करीब 14% नीचे ही कारोबार कर रहा है। 18 जून वो तारीख थी जब टाटा स्टील ने 184 रुपए के लेवल को क्रॉस करके 52 वीक हाई को अचीव किया था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं 159 के आसपास यहां पर कारोबार होता हुआ, लेकिन बढ़त है और इस बढ़त के पीछे क्या वजह है ये भी जान लीजिए। इकोनॉमी में सुधार के लिए चीन में राहत पैकेज की घोषणा हुई है। पीपल बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर ने इकोनॉमी के लिए और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कई घोषणाएं की हैं और इन घोषणाओं का असर हम देख रहे हैं टाटा स्टील के स्टॉक में इस रिएक्शन को। तो चीन ने क्या घोषणा की है? चीन ने अपने आरआर को आधा फीसदी घटाया है। इससे 142 अरब डॉलर की लिक्विडिटी बढ़ेगी और साथ ही में इस बढ़त के साथ साथ ये भी पीपल बैंक ऑफ चाइना ने अनाउंस किया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि ये कटौती का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है और आरआर को हम फिर देखेंगे 0.25 से 0.50 की और कटौती आने वाले दिनों में होगी। इसके साथ साधन के रेपो रेट को 0.2% से घटाकर 1.5% कर दिया गया है और मध्यम अवधि के एलएफआर में भी करीब 0.3% की कटौती की घोषणा की गई है। तो पीबीओसी की ओर से लोन प्राइम रेट में भी हम देख रहे हैं कमी की गई है और इन सब का एक पॉजिटिव असर टाटा स्टील के लिए, क्योंकि चाइना जो है वो स्टील का सबसे बड़ा इंपोर्टर और कंज्यूमर है और ये खबर जो है टाटा स्टील के लिए पॉजिटिव साबित हो रही है। साथ ही में टाटा स्टील ने देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस शुरू कर दिया है। ओडिशा के कलिंगनगर प्लांट में ये शुरू किया गया है ब्लास्ट फर्नेस। 27,000 करोड़ की क्षमता का विस्तार जो है वो इसके दूसरा चरण अब पूरा कर लिया गया और कलिंगनगर प्लांट की क्षमता 3 MTPA से बढ़कर 8 MTPA हो गई है। ओडिशा में कंपनी की कुल स्टील क्षमता अब बढ़कर 14.6 MTPA हुई है और जमशेदपुर में कंपनी की कुल 11 MTPA की स्टील क्षमता है। तो एक और ब्लास्ट फर्नेस जुड़ते हुए दो पॉजिटिव खबरें और इसका रिएक्शन टाटा स्टील में नजर आ रहा है। वैसे सरकार पर भी चाइना से आ रहे स्टील को लेकर के, इंपोर्ट ड्यूटी कट को लेकर के काफी प्रेशर बना हुआ है और जिसमें टाटा स्टील वन ऑफ द कंपनीज हैं जो इसको काफी समय से सरकार पर दबाव बना रही है और अगर सरकार इस तरह का कुछ इंपोर्ट ड्यूटी कट स्टील पर करती है तो ये खबर भी केवल टाटा स्टील के लिए नहीं बल्कि स्टील क्षेत्र के दूसरी कंपनियों के लिए भी पॉजिटिव बनकर आ सकती है। पर फिलहाल आज के दिन टाटा स्टील पर रखिए नजर और अब आपको बताते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें हमारे एक्सपर्ट संतोष मीना स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के जो हेड ऑफ रिसर्च हैं उन्होंने बोला है कि शेयर जो है वो 200 DMA पर अच्छा बेस बना रहा है और 164 का 100 DMA स्तर अगला इसका रेजिस्टेंस हो सकता है और अगर शेयर को वो लक्ष्य जो दे रहे हैं उसके मुताबिक 172 से 184 जो है ये अगला लक्ष्य हो सकता है। ये है संतोष मीना की राय। जिनके पास ये शेयर है उन्हें होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं और अगर आप फ्रेश खरीदारी करेंगे तो 152 का स्टॉप लॉस, इसका ख्याल रखिए। तो ये है संतोष मीना की सलाह। तो टाटा स्टील के टारगेट स्टॉप लॉस पे बात हो गई है। इस स्टॉक पर नजरें रखिएगा, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस का ख्याल रखे बिना बिल्कुल भी नहीं। और मनी 9 पर इसी तरह के ट्रेंडिंग स्टॉक्स हमारी टीम लेकर आपके लिए आती रहेगी। co-powered by Techno।